हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बोडमास रूल का सही उपयोग करना सीखेंगे। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। सवाल को हल करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि बोडमास रूल होता क्या है। तो बोडमास की फुल फॉर्म होती है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट में हमारे 3 ब्रैकेट होते हैं। ये है छोटा ब्रैकेट, ये है मंझला ब्रैकेट, ये है बड़ा ब्रैकेट। तो अगर सवाल आता है तो सबसे पहले हमें छोटा ब्रैकेट से ही सोल्व करना है। उसके बाद अगर मंझला ब्रैकेट है तो फिर मंझला ब्रैकेट सोल्व करना है और फिर सबसे लास्ट में बड़ा ब्रैकेट सोल्व करना है। उसके बाद ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मीन्स गुणा। सवाल में कहीं भी ऑफ लगा हो तो उसका मतलब हमें समझ जाना है कि उसका मतलब गुणा है। उसके बाद क्या करना है, भाग। उसके बाद क्या करना है, फिर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के बाद क्या करना है, एडिशन। एडिशन के बाद करना है हमें सब्ट्रैक्शन। चलिए अब अपने सवाल की ओर चलते हैं। सवाल ये दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें हमें देखना है कि कहीं ब्रैकेट तो नहीं लगा हुआ। ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट छोटे वाला लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व करना है। चलिए सवाल सोल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाद क्या लगा हुआ है, रूल में देखेंगे हम कि ऑफ है यहाँ कहीं पे, ऑफ नहीं है। उसके बाद देखेंगे कहीं डिवाइड दिया हुआ है तो डिवाइड हाँ दिया हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे, बाकी सब कुछ ऐसे कैसे लिख देंगे। पाँच दिया 15, डिवाइड हो चुका। डिवाइड के बाद हम देखेंगे, डिवाइड के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई। तो हम देखेंगे मल्टीप्लाई है, इसमें मल्टीप्लाई है, ये रहा 2 जगह। तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी एज इट इज़ रहेगा। अब देखेंगे उसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन। एडिशन मतलब जमा। अब देखेंगे इसमें कहीं पे जमा दिया हुआ है, ये रहा जमा, बाकी ऐसी का ऐसी आ जाएगा। बाईस में से 4 माइनस चले जाएंगे तो 18। 18 चौक कितना होता है, 72। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी सेम वही पैटर्न यूज़ करना है कि पहले ब्रैकेट देखना है। ब्रैकेट में पहले कौन सा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला, फिर बड़ा ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद अगर कहीं ऑफ दिया हुआ है तो उसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, ऑफ हटा के। उसके बाद डिवाइड कर देखेंगे, फिर मल्टीप्लाई देखेंगे कहीं लगा है साइन या नहीं, फिर प्लस का साइन देखेंगे, फिर माइनस का साइन देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कहीं ब्रैकेट लगा हुआ है या नहीं। तो ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम इन ब्रैकेट वालों को सोल्व कर देंगे, बाकी एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमने ब्रैकेट सोल्व कर दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, ऑफ लगा हुआ है कहीं पे, इसमें नहीं लगा हुआ। उसके बाद देखेंगे भाग लगा हुआ है कहीं पे, तो हाँ यहाँ लगा हुआ है। तो फिर इन दोनों को सोल्व करेंगे, बाकी वैसे क्या वैसे लिख देंगे। अब देखेंगे भाग के बाद क्या आता है, गुणा। तो गुणा है इसमें कहीं पे, हाँ है। इन दोनों को गुणा कर देंगे, बाकी वैसे क्या वैसे लिख देंगे। अब देखेंगे कहीं गुणा दिया हुआ है तो ये जो स्क्वायर दिया हुआ है 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब ये होता है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 इजिकल टू क्या हो गया, 4। तो 18 प्लस 4 माइनस 18। गुणा के बाद हम क्या देखते हैं, जमा। तो देखते हैं कहीं इसमें जमा है, हाँ है। इन दोनों को जमा कर देंगे। अब देखते हैं माइनस, माइनस कर देंगे। 22 में से 8 गए 14। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। इस सवाल से आपको बोडमास समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन ना दिया हो और खाली ऐसे लिखा हुआ हो बस, तो उसका मतलब भी ये होगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। और इस मल्टीप्लाई की जगह या फिर ऑफ दिया हो तो ऑफ का मतलब भी क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हमारा वही बेसिक रूल कि पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। और ब्रैकेट में सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, छोटे वाला ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। तो इसमें देखते हैं कहीं छोटा ब्रैकेट है, ये रहा। तो सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे, बाकी वैसी के वैसी लिख देंगे। 5 का स्क्वायर होता है यानी कि 5 गुणा 5 25।
बाकी वैसी का वैसी लिखना है। इसे सोल्व करना है, क्योंकि पहले छोटा ब्रैकेट ही सोल्व करना है, चाहे इसमें लास्ट में माइनस बच रहा हो और बाहर डिवाइड हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन पहले हमें छोटा ब्रैकेट ही सोल्व करना है। बाकी वैसी का वैसी। अब देखते हैं कि ये बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट में क्या देखना है, पहले कहीं पे ऑफ है नहीं है, भाग है हाँ है, तो पहले हमें ये सोल्व करना है। तो इसे काट देंगे हम, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो बचा क्या 11 माइनस 5 प्लस 8 गुणा में 2। अब देखेंगे प्लस प्लस दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, तो इन दोनों को प्लस कर देना है। बाकी वैसी का वैसी। 19 में से 5 गए 14, बाहर लिखा हुआ है गुणा 2, 14 दूनी 28, तो 28 हमारा करेक्ट आंसर है।